तो कमी को देखकर खामोश रहना उसके सामने ये भी ईमान की कमजोरी है। जाने में सबकत लसानी में किसी पीर साहब से कोई बोली निकल गई हो, ठीक है, और आप उसको उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान कर रहे हैं पूरे जगत में, तो ये भी एक तरह की गीबत है। इस चीज को समझिए कि ये भी एक तरह की गीबत है। जन्नुल मोमिनीन खैरा, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पिलाया जाता है, यहाँ तरबियत दी जाती है। तो आज बात आ गई मौलाना शाहजहां, ये मेरे बहुत ही सादतमंद मुरीद हैं और तालिब इल्मी के ज़माने में ये मुझसे मुरीद हुए थे। मैं भी जवान था और इनका उन्फ़वान शबाब था, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 साल तो हो ही रहा है। ये मुझे देख रहे हैं और मैं इन्हें देख रहा हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि इनकी जुबान पर भी उन यूट्यूबर का असर आ गया जो मखदूम अशरफ मिशन के प्रांगण में किसी की ऐबजोई कर रहे हैं। हम बुरे को बुरा सिर्फ समझते ही नहीं, कहते हैं उसके मुंह पे। वो अगर मौजूद नहीं तो हम उसको बुरा नहीं कहते हैं। जब तक शहादत शरैया हासिल नहीं होती हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम उस पर कोई हुक्म नहीं नाफिज करते हैं। न पूछ उन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तुम्हें क्या मालूम आज हजरत वारिस अली शाह का लोग दम भरते हैं कि नहीं भरते? सारी दुनिया में मशहूरे को नमाज नहीं पढ़ते थे, बड़े बड़े मौलियों ने फतवे दे दिया, आला हजरत ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वारिस अली शाह ने उनको आला हजरत बना दिया। बात समझ रहे हो ना? सिर्फ मौलवी मत बनो, सूफी बनो। सिर्फ मौलवी मत बनो, बड़े बड़े मुल्ला जलीलो खार हो गए और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। जरूरत यह है कि ये सिर्फ मदरसा नहीं है, खानकाह है, और वो भी चिश्ती खानकाह है, जहां नफरत किसी से नहीं की जाती, मोहब्बत सबसे की जाती है। तो लिहाजा मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत को, तखसीस कोई नहीं है, ये गुजारिश करूंगा खानकाह अशरफिया का एक अदना नुमाइंदा होने की बुनियाद पर कि इस तरह की जुमलेबाजियां करना छोड़ दें। बहुत अच्छा है कि कुरान और हदीस और अक़वाल ज़री के जरिए अपने खुतबात को पेश करें, जिससे कौम मुस्लिम को फायदा हासिल हो। आज जो हो रहा है सबको याद है, इतना सुन लिया है आपने। और मैं इन तमाम कैमरा मैनों से कहना चाहता हूं कि ऐसी तकरीरों को आप आम मत कीजिए। थोड़ी सी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, चंद सिक्कों के लिए उस गुनाह में तुम मुलव्वस मत हो। ऐसी जितनी भी तकरीरें कोई करने वाले हैं, तुम अगर उनको रोक नहीं सकते हो तो अपने मोबाइल के जरिए से उनको रोक सकते हो कि उनके तमाम जितने भी क्लिप्स हैं उनको आप कट कर दीजिए। क्या आपको कुरान और हदीस सुनाने वाला आलिम नहीं मिलता? क्या दर्स और तदरीस की दावत देने वाला, नफ्स की इस्लाह करने वाला खतीब नहीं मिलता? उनके खुतबात को आम करो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान सादाते किराम से एक ऐसा गुले सरसबत जो माले गांव की सरजमीन पे पैदा हुआ, बेहमदही ताला इनकी शीरी मकाली का असर ये है कि वो सारे टीआरपी वाले पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका आलम यह है कि बुजुर्गों का फैजान इनके साथ है। जुबान शीरी है, अखलाक बेहतर है, और कौम के बहुत अच्छे नब्बाज हैं।
कहाँ आप कमियां कर रहे हो। मैंने तो चंद मुलाकातें और चंद इस तरह की महफिलों में मेरे साथ इनकी शिरकत रही, तो मैंने इनका अंदाज़े बयान जो देखा तो दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कुछ और मुबल्लिगीन पैदा फरमा दे ताकि उम्मत मुस्लिमा इस्तेफादा हासिल करे और जो बिगड़ा हुआ नफ्स है उसकी इस्लाह हो सके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कि जो दूसरों पर ऐब निकालने का नजरिया रखते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ फरमा दे और अपने साफ शफाफ आईने में मोमिन का चेहरा देखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मोमिनीन मोमिनात को अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि मखदूम अशरफ मिशन ने 27 सालों में जो खिदमत की है उससे आप लोग खुश हो कि नाखुश हो? আপনারা খুশি মনে বলছেন কে? মুখ দেখ কে বলছেন কি? সবাই তো আপনারা দোয়া করবেন, টাকা দিবেন চাहे দিবেন না। ये रसूलुल्लाह का शहर है, ये धंसेगा नहीं, ये उठेगा उठेगा, उठता चला जाएगा। इसको कोई धसा नहीं सकता, इसको कोई निभा नहीं सकता। निभा तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में निभाना तो कुछ और होता है। समझ गए ना भाई मेरे? बस आपसे यही कहना है कि मखदूम अशरफ मिशन के लिए आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, जो तौफीक दे, जब तौफीक दे, कभी याद आ जाए पंडवा शरीफ, मखदूम अशरफ मिशन, उसका आंगन, यहाँ के तलबा, तो उनके लिए कुछ अगर आप सोच लें तो मैं लाखों की बात नहीं कहता, अगर आप 1 रुपया भी देंगे ना तो ये मिशन उस 1 रुपये को लाखों लाख से ज्यादा कीमती समझता है, क्योंकि वो हराम नहीं है, वो बहुत हलाल पैसा, मुंह देखा हुआ पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहमद ताला आप ये मखदूम अशरफ मिशन और इसके कारनामे जो देख रहे हैं, ये सूदखोरों से और चोरों से नहीं चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी वहाबी देवबंदी से भी नहीं चल रहा है। हमारा 27 साल से ऐलान है, जिनसे मुनाजरा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, हम रमजान में उससे मदद मांगने क्यों जाएं? हमें किसी देवबंदी बदअकीदा का 1 रुपया क्या 1 आना भी नहीं चाहिए। जिनसे हमारा दीनी और मजहबी मिल्ली इख्तिलाफ है, अब वो जो कोई भी हो, हमें उसकी मदद नहीं चाहिए। हम सुन्नी सहीउल अकीदा गरीब से लेके अमीर तक के हर दान को कबूल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि इदारा जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके अजमेर तक, ये सब दौलतमंदों के पैसों से नहीं बना है, गरीबों की मोहब्बतों से बना है आज। तो आप इसी तरह अपनी मोहब्बत पेश फरमाते रहें इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद यकीनन अल्लाह के वली थे और इसी आस्थाने पे हजरत को मर्तबे विलायत मिला था। आप यकीन जानिए कि साहिब जुबान बुजुर्ग थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। जिस जमीन पे आप बैठे हुए हो, ये वो तालाब देख रहे हैं पीछे, तालाब से थोड़ी सी ऊंची जगह थी ये, बस तकरीबन 12 फीट गड्ढे की ये जगह थी। कौन अक्लमंद इसे पसंद करेगा कि जिसके न दाएं बढ़ा जा सकता है, न बाएं बढ़ा जा सकता है, न आगे बढ़ा जा सकता है, न पीछे बढ़ा सकता है। दाहिने रास्ता, बाएं रास्ता, आगे रास्ता, पीछे तालाब। कौन है कि जो फ्यूचर को ना सोचकर हाल में ऐसा अमल कर ले? ये तो वही करेगा
कि जो साहिब हाल होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया साहिब हाल थे और उन्होंने जिस ज़माने में ये फरमाया था कि ये मदरसा से मदरसा नहीं होगा, यहाँ से स्कूल भी चलेगा, यहाँ से हॉस्पिटल भी चलेगा, यहाँ से दीनी और दुनियावी सारी तालीमात होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त लोग कहते थे कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। जुमला क्या बोलते थे कि अभी दिल्ली दूर है, ईटा होते पारे ना के मतन होबे, 1 टका 2 टका से किचु होबे। हुजूर अशरफुल औलिया ने कहा मुझे हराम पैसे से मदरसा नहीं बनाना है, गरीबों के बहे हुए पसीने से कमाई हुई वो दौलत जो 1 रुपये की सूरत में यहाँ आती है वो लाखों से अच्छी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दिए हुए का ये दिया है। दिया समझते हो कि नहीं? ये तुम्हारे